हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबका स्वागत है परमेश्वर के प्रेम के चैनल में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और इस संगति में हम सबको फिर से एक बार जोड़े। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन के लिए छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि प्रभु जी आज आपने हमें सुरक्षित रखा और इस संध्या बेला में प्रवेश कराया। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन बोलने में सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा जी मेरे मुख के द्वारा पिता आप बोले। पवित्र आत्मा जी आपको प्रभु जी हम स्वागत करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा, आपका आदर और महिमा हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर इस संगति में प्रभु आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं पिता। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सभी कोई उपदेशक ना बने, क्योंकि सभी कोई उपदेशक अगर बनेंगे और उनमें से बोलने में कुछ गलती होगी, इसीलिए कहा गया है कि सभी उपदेशक ना बने। क्योंकि जो उपदेशक है वो अगर गलत वचनों को बोलेंगे तो वो दोषी ठहराए जाएंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाते जाते हैं। इतनी बड़ी जहाज होती है, फिर भी वो माझी क्या करता है, वो जहाज को अपने इच्छा के अनुसार घुमा सकता है। उसी तरह एक घोड़े पे जब लगाम लगाया जाता है, उसे भी हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। एक घोड़े का उदाहरण दिया गया और एक जहाज का उदाहरण दिया गया, जो एक व्यक्ति उसे अपने कंट्रोल में उसे कर सकता है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ जब हम देखते हैं तो हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है जीभ, लेकिन उसी जीभ के द्वारा बड़ा बड़ा डींगे मारा जाता है, बड़ी बड़ी बातें बोला जाता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। हमारे जीभ को जो कहा गया है वो एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं,
पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि हम अपने जीव के द्वारा जो परमेश्वर के स्वरूप में इंसान बना है उसे श्राप देते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप मनुष्य को बनाया है और ये मुख के द्वारा, इस जीव के द्वारा हम उसे श्राप देते हैं। इस जीव के द्वारा ही हम अच्छी बातें भी बोल सकते हैं और बुरी बातें भी बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें ये जीव दिया है, जब हमें प्रभु इस जीव का उपयोग अच्छे कामों के लिए दिया है, लेकिन इसी जीव के द्वारा लोग ऐसे कार्यों को करते हैं, ऐसे बातों को बोलते हैं कि वो उस नरक में जाने के योग्य बना देते हैं। इसी जीव के द्वारा प्रभु का स्तुति भी किया जाता है और इसी जीव के द्वारा लोगों का बुराई भी किया जाता है। प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुख के द्वारा हम गलत अंगीकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम गलत अंगीकार करेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए वो नरक के द्वार में जाने योग्य होगा, क्योंकि ये प्रभु ने हमें इस जीव में हमें सामर्थ्य दिया है। और परमेश्वर नहीं कहते कि इसी जीव के द्वारा हम आशीष भी दें और इसी जीव के द्वारा हम श्राप भी दें। प्रभु ने ये जीव को, इस जीव के द्वारा जीवन भी है और इसी में मृत्यु भी है। इसके द्वारा हम किसी के लिए अच्छा भी कर सकते हैं और किसी के लिए बुरा भी कर सकते हैं। हम किसी को अच्छे बात भी बोल सकते हैं, हम किसी को बुरे बात भी बोल सकते हैं। हम किसी को आशीष दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं। हम किसी को इसी जीव के द्वारा सांत्वना दे सकते हैं, धैर्य दे सकते हैं, हम उन्हें उत्साहित कर सकते हैं और इसी जीव के द्वारा हम किसी को नीचे गिरा सकते हैं। ये जीव छोटी सी अंग तो है, लेकिन बड़े बड़े झगड़े को करा देती है। ये जीव के द्वारा आपके विषय में जब आप लोगों को बोलेंगे, अच्छे शब्दों को बोलेंगे, आप इसी जीव के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इसी जीव के द्वारा आप गलत उपयोग करेंगे, आपका मान सम्मान गिर जाएगा। इसी जीव के द्वारा आप बात को बना भी सकते हैं और इसी जीव के द्वारा आप बात को बिगाड़ भी सकते हैं। दो व्यक्तियों का अगर झगड़ा हो रहा है आपस में, इसी जीव के द्वारा आप उन दोनों को मिला भी सकते हैं और इसी जीव के द्वारा आप दोनों को अलग भी कर सकते हैं। लेकिन हम मसीह हैं, हम लोगों के आशीष का कारण बने, हम घर को तोड़ने वाला काम ना करें। हम अगर किसी का अच्छा होता है, किसी का भला होता है, तो ये जीव के द्वारा अच्छा ही बोले। प्रियो, अगर उदाहरण के तौर पर अगर कोई बीमार व्यक्ति है, हम मसीहों को प्रभु ने ये आशीष दिया है कि हम इस जीव के द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन वही अन्य कोई आएगा तो उसे ये बातें कहेगा, अरे तू इस तरह से बीमार हो गया है, कैसे करें कैसे नहीं। लेकिन हमें प्रभु ने ये आशीष दिया है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें
और प्रार्थना के द्वारा प्रभु चंगाई देंगे उनको। हालेलुया। तो हमें प्रभु ने ये जीभ दिया है और हमें बड़ा सोच समझ कर लोगों के लिए बोलना है। हमें इस जीभ को अपने वश में रखना है, और जो इस जीभ को वश में रखना जानता है वो अपने जीभ के द्वारा सही अंगीकार करने जानता है, वो प्रभु के हर एक आशीषों को ग्रहण कर सकता है। प्रियो, हम जब सही अंगीकार करेंगे हमारा जीवन ब्लेस से भर जाएगा, हमारा जीवन आशीषित होगा, ब्लेसिंग से भर जाएगा हमारा जीवन, लोगों का जीवन ब्लेसिंग से भर जाएगा। लेकिन इसी जीभ के द्वारा अगर गलत बातों को बोलेंगे, आप अपने ऊपर श्राप लाएंगे, लोगों के ऊपर श्राप लाएंगे। प्रभु ने हमें ये आशीष दी है कि हम सही अंगीकार करें, हमारे जीभ के द्वारा हम सही अंगीकार करें, सही बातों को बोले, हम गलत बातों को ना बोले। अगर आप मान लीजिए कि कई ऐसे लोग हैं जो मसीह में रहने के बावजूद भी फिल्मी गानों को भी सुनते हैं और इस मुख से द्वारा गाते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है प्रियो। हमें ये जीभ जो दिया गया है प्रभु का आराधना के लिए दिया गया है, इसी जीभ के द्वारा, इसी मुँह के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, और इसी जीभ के द्वारा क्या आप इस संसारिक गानाओं को जो जिनका कोई मीनिंग नहीं है वो सब गाना को आप गाओगे। वो शैतानिक रहता है प्रियो। जो संसारिक गाने रहते हैं, ऐसे ऐसे गलत वर्ड रहते हैं उसमें, और गलत बातों को जब आप बोलेंगे वो आपके जीवन में होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सामर्थ्य दिया है। इसलिए जब आप आराधना कर रहे हैं इस जीभ के द्वारा परमेश्वर की, तो इस जीभ के द्वारा आप गलत गाना को भी नहीं गाना है, गलत म्यूज़िक आपके मुंह के द्वारा नहीं निकलना चाहिए। आप परमेश्वर की स्तुति करें, लेकिन इस जीभ के द्वारा गलत गाना का गलत अंगीकार ये ना करें, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो आपके जीवन में होगा। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जिस फसल को आप डालेंगे वो फसल आपके जीवन में वही अनाज होगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीभ को सही अंगीकार करें। जीभ को अंगीकार करने का जो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, ये हमारा एक पावर है। प्रभु ने हमें एक पावर दिया है कि हमारे जीभ के द्वारा हम जो बोलेंगे, जो वचन हमारे जीभ के द्वारा निकलेगा वो सही हो जाता है प्रियो, वो हो जाता है हमारे जीवन में। इसलिए अपने जीभ को आप कंट्रोल में ले, गलत वर्ड को ना बोले, किसी के लिए गलत शब्द ना निकाले, क्योंकि शैतान आपको देखता है कि ये अपने जीभ के द्वारा गलत अंगीकार करे, गलत शब्दों को निकाले, और वो शैतान पूरा करे, वो शैतान उसको प्रैक्टिकली पूरा कर दे। इसलिए अपने जीभ से गलत शब्दों को कभी ना निकाले, अपने जीभ से किसी के घर को तोड़ने वाला काम ना करे, आप घर को जोड़ने वाला काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ने के लिए, हमें जोड़ने के लिए बनाया है प्रभु ने। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजा, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते खुदावन, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जब प्रभु आपने प्रभु हमें ये जीभ दिया है प्रभु, और इस जीभ के द्वारा ही प्रभु पिता वो नरक का फाटक और स्वर्ग का फाटक दोनों खुलता है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि इनके मुख से प्रभु पिता परमेश्वर, इनकी जीभ से प्रभु सही अंगीकार होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर। हर एक जो दुष्ट उनके माइंड में डालती है गलत बातों को और उकसाती है कि वो गलत बातों को बोले, पिता उस दुष्टों को मैं डांटती हूँ और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
मेरे खुदावन पिता इनके जीवन में ब्लेसिंग आने पाए पिता परमेश्वर, आशीष दे पिता, आत्मिक उन्नति में ये बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आपके राज्य में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और राह संदाकारी बोरो हो बोरी बराबा हिकिरे हेबे रेबे रेबे हो बोरी बर्रा बर्रा बाहाकारी हमकर बरहा बाकारी बोरो और रबा बाबारी बोरो हो संदो कोरी बरहा बाकारी बोरो। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। रात्रि बेला में पिता परमेश्वर मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, इन सबको आपके लहू से ढाक देती हूँ और आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। सभी को सुरक्षित रखे प्रभु, सभी आनंदित रहे प्रभु, सभी प्रभु आपके वचनों में बढ़ते जाए, आपके राज्य में बढ़ते जाए, आपके कार्यों को करते जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।